कॉरपोरेशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर उठे विवाद की, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी तूफान का आकार ले चुका है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कह दिया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए वोटरों की अलग सूची बनाना या उनके नाम न शामिल करने का कारण बताना कानूनन उसके लिए जरूरी नहीं है। आयोग का दावा है कि कोई भी नाम बिना नोटिस सुनवाई और स्पष्ट आदेश के नहीं हटाया जाएगा। 0796 BD, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे वोट चोरी का नाम देकर आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगा रही है। 11 अगस्त 2025 सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ संसद से निर्वाचन भवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं और शाम को खड़गे ने गठबंधन के सांसदों को रात्रि भोज पर अपने घर बुलाया है। EF1C47 इस मुद्दे पर राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर है और विभिन्न दलों के नेता कैसे बयानों के तीर चला रहे हैं, गहन विश्लेषण के साथ आइए ताजे अपडेट्स को समझते हैं। सबसे पहले तथ्यों पर नजर। बिहार में SIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट रोल्स 1 अगस्त को प्रकाशित हुए, जिनमें करीब 65 लाख वोटरों के नाम गायब बताए जा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आयोग ने तीसरा हलफनामा दाखिल किया। आयोग का कहना है कि बुधवार को पार्टियों को उन मतदाताओं की सूची दी गई थी जिनके फॉर्म नहीं मिले थे। 5B6827 आयोग ने ADR की याचिका खारिज करने, जुर्माना लगाने और अवमानना कार्रवाई की मांग कर डाली। CC6616। दिलचस्प बात यह है, आयोग के मुताबिक बिहार में किसी भी दल ने इस पुनरीक्षण पर औपचारिक आपत्ति या दावा पेश नहीं किया। 07D5E9। अब कांग्रेस की रणनीति पर बात। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। FDD B63 राहुल गांधी को आयोग ने नोटिस जारी कर चोरी और गड़बड़ी के आरोपों पर सबूत मांगे हैं। 08196E राहुल ने कहा है उनके पास ओपन एंड शट प्रूफ है और आयोग को डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध करानी चाहिए। 4836AA सियासी विशेषज्ञों का मानना है कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर उठाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। खासकर बिहार चुनाव से पहले द हिंदू के संपादकीय में कहा गया है कि वोटर रजिस्ट्रेशन में खामियां सुधारना जरूरी है, लेकिन आरोपों को सबूतों के साथ साबित करना चाहिए। F426E3 विशेषज्ञों जैसे द वायर के विश्लेषकों के अनुसार ये रणनीति ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर विपक्ष को एकजुट करती है और भाजपा को बैकफुट पर धकेलती है। C8505P, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसे टायर्ड स्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे कि आयोग ने 2018 के कमलनाथ मामले का हवाला देकर। कुल मिलाकर विशेषज्ञों की राय है कि ये कांग्रेस की सियासी चाल है, जो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन बिना ठोस सबूतों के ये बैकफायर भी कर सकती है। अब अलग अलग दलों के नेताओं के बयानों पर डालते हैं एक नजर। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2019 चुनाव बोगस वोट्स से हारे थे और मोदी देश को वोट चोरी से रुला रहे हैं। BF4E54 राहुल गांधी ने ईसी पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर 2 वोटर आईडी होने का आरोप लगाया। पूछा कि एक्शन कब होगा। जवाब में विजय सिन्हा ने कहा उन्होंने एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दे रखी है और वे केवल एक जगह से वोट करते हैं। आयोग ने
सिन्हा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा ने कांग्रेस पर आधार कार्ड के इस्तेमाल पर पाखंड का आरोप लगाया। 2021 के उदाहरण का हवाला दिया। भाजपा नेता कहते हैं कि विपक्ष चुनाव हारने के डर से ऐसे आरोप लगा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के तकरीबन 300 सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में ईसी तक मार्च करेंगे, वोटर लिस्ट ऑडिट की मांग करेंगे। आयोग ने राहुल के आरोपों को फैक्ट चेक कर खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में राहुल के दावे की ग्राउंड चेक में 80 वोटर एक छोटे से घर में रजिस्टर्ड मिले, जो संदेह पैदा करता है। लेकिन आयोग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी है और कोई फ्रॉड नहीं हुआ। विश्लेषण में हम ये कह सकते हैं कि विवाद बिहार चुनावों को प्रभावित कर सकता है, जहां वोटर लिस्ट की शुद्धता सीधे नतीजों पर असर डाल सकती है। विशेषज्ञों की राय है कि ईसी को और पारदर्शिता बरतनी होगी, जैसे डिजिटल लिस्ट जारी करना, ताकि आरोपों का सटीक जवाब दिया जा सके। लेकिन सियासी रूप से कांग्रेस इससे विपक्ष को एकजुट कर रही है, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की हताशा करार दे रही है। अंत में हम ये कह सकते हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबूत आधारित बहस जरूरी है, न कि सिर्फ आरोप, यानी गाल बजाने और ठोस आधार पर बात करने में फर्क को आम जागरूक मतदाता भी अब समझने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर कितना गहरा असर मतदाताओं के दिल दिमाग पर डाल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।